हम आ चुके हैं चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर, जो कि इस सेशन का लास्ट चैप्टर है। इसमें सीखना है हमें जनरल फॉर्म, द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर यूजिंग इट्स डिजिट एंड प्लेस वैल्यू, यानी नंबर के डिजिट और उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस नंबर को लिखने के तरीके को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स इंटू वाई नहीं है, एक्स वाई है, ठीक है। वाई का हमारा पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से, एक्स का क्या है, 10 से। जो 1 से है तो y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का प्लेस वैल्यू 10 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू वाई, जो कि हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्म। 58 का लिखना है तो भैया 58 8 वंस पे है, 5 टेंस पे है, टेंस पे है तो 5 इंटू 10 होगा, प्लस का 1 इंटू 8 तो 8 होगा। 50 5 इंटू 10 प्लस का 8 58, ठीक है। 294 वंस टेंस 100, 100 वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 100 प्लस का 9 इंटू 10 प्लस का 5 इंटू 1 यानी 5 रहेगा। इसका वंस टेंस 100 और ये है 1000, तो 7 इंटू 1000 प्लस का 6 इंटू 100 प्लस का 4 इंटू 10, 10th पोजिशन पे और 8 वंस पोजिशन पे है, तो 8 इंटू 1 या 8 रखो। क्लियर। अब हम आ चुके हैं जनरल फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है, यूजुअल फॉर्म में क्या आएगा, 2 इंटू 100, तो 200 प्लस का 30 प्लस का 4, इसे लिख सकते हैं 234। वैसे ही 4 इंटू 100 420 प्लस का 3, तो इसे लिख सकते हो 423। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिप्ट एरिथम्स पे। इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ रूल है, ये पढ़ लेते हैं। क्या है, ईच लेटर रिप्रेजेंट अ यूनिक डिजिट। डिजिट मीन्स क्या है, या तो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 0 नहीं हो सकते हैं। डिजिट में आता है 0 लेकिन ये नहीं होगा, नीचे देखो लिखा हुआ 6 7 8 9। फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी 0, यानी किसी भी नंबर के फर्स्ट डिजिट हमारा 0 नहीं हो सकता। यानी ये कहना है कि 25 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक ना, 025 ऐसे नहीं कह सकते हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन ईच। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कॉलम में आओ, a प्लस का 5 इक्वल टू 2 मीन्स सम ऑफ a एंड 5 एंड with डिजिट 2, यानी a और 5 का जो भी सम है उसके यूनिट डिजिट पे हमारा 2 आ रहा है। a प्लस 5 इक्वल टू 2 मीन्स इसे हम ऐसे कहा करते थे कि a प्लस 5 हमारा 12 होगा और a का वैल्यू 7 हो जाएगा। 12 होगा तो भैया प्लस 1 इसके सर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 7 प्लस 5 12 का 2 प्लस का 1 यहाँ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो b हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस का 1 यानी b इक्वल टू 5। देयरफॉर a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 5, जो आपके आंसर है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गेस कर लो कि a का वैल्यू क्या रखे कि 5 ऐड करने पे यूनिट डिजिट पे 2 आए। a का वैल्यू सिंगल डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ रख के चेक कर सकते हो, या फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि a प्लस 5 12 होगा, यानी 2 डिजिट में रिजल्ट आ रहा होगा उनका 12, जिसमें प्लस 1 इधर ट्रांसफर होकर गया होगा, 2 यहाँ पे बचा होगा। तो a का वैल्यू आप आराम से यहाँ से 7 निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा b नंबर। फर्स्ट वाले कॉलम में आओ, a प्लस 8 इक्वल टू 3, a प्लस 8 इक्वल टू 3, यानी यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा तो प्लस 1 यहाँ पे ट्रांसफर होकर जा रहा होगा। 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 प्लस 1 इधर गया, तो b का वैल्यू होगा 1 प्लस का 4 प्लस का 9, यानी b का वैल्यू होगा 5 9 14 का 4, b के यूनिट डिजिट पे 4 होगा और c होगा हमारा 1। देयरफॉर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। क्रॉस वेरीफाई कर लो भैया। 4 a का वैल्यू हमने क्या माना है 5, ठीक है। 9 8 क्या आना चाहिए, c भी 3, c क्या है 1, b क्या है 4 और
3, 8 5 13 का 3 प्लस का 1, 9 4 13 प्लस 1 14, जो कि यहाँ पे 143। क्लियर। अब आ गए हमारे पास कुछ ये मल्टीप्लिकेशन वाले, जैसे कि ए बी इंटू 3 इक्वल टू सी ए बी, मतलब b इंटू 3 का प्रोडक्ट b आना चाहिए। तो b का पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हमने सब गेस किया और हमारे पास b का पॉसिबल वैल्यू आया 0 और 5। तो हमने 0 रखा, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, 0 रखा तो रिजल्ट 0 आया। यहाँ पे 0 रखा तो 0 आया, ठीक है, यहाँ 0 रखा इधर 0 आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे a इंटू 3 इक्वल टू a आना चाहिए। a इंटू 3 कैरी ओवर कुछ नहीं जा रहा है, 0 जा रहा है, तो a इंटू 3 a आना चाहिए। तो a का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, तो 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि इनवैलिड हो जाएगा, तो 5 रख रहे हैं हम। a यहाँ पे a की जगह पे हम 5 रख रहे हैं, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 5 रखा तो यूनिट डिजिट पे 5 आया जो कि सेटिस्फाई भी कर गया, ठीक है। तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 1 है। क्रॉस वेरीफाई कर लो, 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 150, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ए बी इंटू 6 इक्वल टू बी बी बी, b इंटू 6, यहाँ पे देखो b इंटू 6 इक्वल टू b आना चाहिए हमारे पास, b इंटू 6 इक्वल टू b। तो b का पॉसिबल क्या हो सकता है, 0 से 9 तक आप चेक कर सकते हो। हमने पॉसिबल वैल्यू निकाला, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 और 8। 0 पे चेक किया तो 0 इंटू यहाँ पे 0 इंटू 6 0 होगा, इधर भी 0 होगा, a इंटू 6 इक्वल टू 0 0 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे सारा 0 हो जाएगा, तो वो तो इनवैलिड केस में चला जाएगा, तो 0 वाले को हटा दिया। 2 पे चेक करो, 6 2 जा 12, 12 का 1 इधर ट्रांसफर होगा, इधर नंबर बनेगा 22। a इंटू 6 प्लस का 1 इक्वल टू 22, इधर देखो a इंटू 6 प्लस का 1 इक्वल टू 22, a इंटू 6 इक्वल टू 21, a हमारा 21/6 जो कि इनवैलिड होगा, इसलिए हमने 2 वाले को भी हटा दिया, 4 रख के चेक किया। 6 इंटू 4 24 होगा, इधर भी 4 4 होगा, ठीक है। 6 इंटू 4 24, 4 रखा 4 आया। नाउ सेकेंड वाले में आ जाओ, a इंटू 6 24 का प्लस 2 जो कैरी फॉरवर्ड हो क्या है, a इंटू 6 प्लस का 2 b यानी 44 आना चाहिए। a इंटू 6 42 आना चाहिए, a होगा 42/6, a का वैल्यू होगा 7। तो हमारा a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 4 है। क्रॉस वेरीफाई कर लो, a की जगह 7, b की जगह भी 4, नीचे है 6, आना चाहिए लास्ट में 444। 6 4 जा 24 प्लस का 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 6 जा 42 और 44 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आप, मैं आपको थोड़ा बेसिक और समझा देता हूँ। जैसे कि नंबर है 84, अगर मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, पहले समझो, क्या 84 3 से डिविजिबल है? तो आप नॉर्मल डिवीजन करके चेक करो कि अगर 3 से डिवाइड करना है तो 3 से, 3 2 जा 6 बचा 2, ये कैरी 4, 3 8 जा 24, हाँ 3 से डिविजिबल है। पर ये चीज़ ना बहुत लेंदी हो जाता है, इसको अवॉइड करने के लिए, ये जो मैनुअल डिवीजन है इसको अवॉइड करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला हमारा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2 4 6 और 8, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसके जो लास्ट डिजिट है या तो वो 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, या तो 4 होगा, नहीं तो 6 और नहीं तो 8, ठीक है। वैसे ही 3 से, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई नंबर है, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो उसके डिजिट सम आपके 3 से डिवाइड होंगे। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन है तो वहां पे और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना, आपको सब क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट 4, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। इफ लास्ट डिजिट इज 0 या 5, कोई नंबर या तो 0 या तो 5 से एंड करेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तब वो 6 से डिवाइड होगा, 8 से। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट
अगर 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9, इफ द सम ऑफ अ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, किसी भी नंबर का डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, इफ लास्ट डिजिट इज 0, ये तो आप जानते हो कि जो भी नंबर 10 से डिवाइड होगा उसके लास्ट डिजिट हमारा 0 होगा, 0 से एंड करेगा। नेक्स्ट है 11th वाला, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11, मतलब ऐसा कहा जा रहा है एक नंबर है उस पर ऑड, जैसे कि ये नंबर है 2 3 5 6, तो इसके जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो भी सम आएगा डिजिट सम, उनको जब आपस में माइनस करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो 0 होगा नहीं तो 11 होगा, तब वो 11 से डिविजिबल होगा। अभी थोड़े बहुत आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं आपको और इन डेप्थ में समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, कहीं चीट नोट लिख लो और क्वेश्चन में समझते चलना। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब हमारे पास जो यहाँ नीचे नंबर दिए हुए हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो भैया लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या था, चीट नोट में देखो, जो अभी चीट नोट आपको बनवाया था कि जो भी नंबर 0 2 4 6 8 से एंड करता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे एंड कर रहा है, 4 से, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 2 से एंड कर रहा है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 6 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। 8 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। वैसे ही एक और नंबर मैं यहाँ पे अगर आपका लिख दूं 7 3 8 2 1, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 1, तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्या ये जो गिवन नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। अब अगर नॉर्मल आप मेथड से चलोगे तो इसे आप 3 से डिवाइड करके देखोगे, लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, नंबर इफ द डिजिट सम ऑफ गिवन नंबर इज divisible by 3 then the number is divisible by 3, मतलब ये जो गिवन नंबर है अगर इसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में आता होगा तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो इस 321 का डिजिट सम आप करो क्या होगा, 3 + 2 + का 1, मतलब कि ये हो गया 6, और 6 3 के टेबल में आता है मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। वैसे 783, 7 + 8 + 3, 7 8 15 प्लस का 3 18, 18 3 के टेबल में आता है मतलब ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 7 4 6, 7 + 4 + का 6, 7 4 11, 11 + का 6 17, क्या 3 के टेबल में 17 आता है, नहीं, तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 396, डिजिट सम करो, 3 + का 9 + का 6, 3 9 12 + का 6 = 18, 18 3 के टेबल में आता है मतलब 396 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 876, 8 + का 7 + का 6, 8 7 15, 15 + का 6 21, 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ, तो ई 876 हमारा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर is divisible by 4 then complete number is divisible by 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही था, आप चिट नोट में देखो पलट करके कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि नंबर के अगर लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे है लास्ट 2 डिजिट 12, 4 के टेबल में 12 आता है मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ क्या है 32, 4 के टेबल में 32 आता है मीन्स 732 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 10,10536, ठीक है, 10,536, लास्ट 2 डिजिट क्या है 36, 36 मतलब 4 के टेबल में आता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 940,
4 के टेबल में 40 ऑफ कोर्स आता है, तो ये भी 4 से कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। 78516 लास्ट का 2 डिजिट क्या है 16 4 के टेबल में 16 आता है, मीन्स कंप्लीट नंबर 16 से 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा, यही था डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चेक करना है कि क्या गिवन नंबर 5 से डिविजिबल है क्या। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ नंबर एंड विथ 0 या 5। कोई भी नंबर अगर 0 या 5 से एंड करता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे चेक करो, ये किससे एंड कर रहा है 0 से, मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट किससे एंड कर रहा है 5 से, तो ये नंबर कंप्लीट 5 से डिविजिबल है। किससे एंड कर रहा है, ये बड़ा इतना बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं। लास्ट डिजिट देखो क्या है 0, 0 से एंड कर रहा है मीन्स 5 से डिविजिबल है। लास्ट 5 से एंड कर रहा है तो 5 से डिविजिबल है। लास्ट में 1 है, क्या 0 और 5 से एंड होगा तब 5 से डिविजिबल होगा, पर यहाँ पे किससे एंड हो रहा है 1 से, तो ये नहीं डिविजिबल होगा 5 से। क्लियर है, जो भी नंबर 0 या 5 से एंड करेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। इसको चेक करना है कि क्या ये गिवन नंबर 6 से डिविजिबल होंगे कि नहीं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 से नहीं, सिर्फ 3 से भी नहीं, 2 और 3 अगर दोनों से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 288, तो ये तो ऑफ कोर्स डिविजिबल बाय 2 है। कैसे भैया, अभी रूल पढ़े थे कि जो भी नंबर 0 2 4 6 8 से एंड करता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया आपका। दूसरा देखो तो क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, तो डिजिट सम निकालो, 2 प्लस का 8 प्लस का 8, 8 8 16 और 2 18, 18 मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। चेक 1 2 से डिविजिबल, चेक 2 3 से डिविजिबल, मतलब कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर 288 इज डिविजिबल बाय 6। दो चेक आपको क्लियर करना है, क्या जो गिवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 342 एंड कर रहा है 2 से, तो 2 से तो एक चेक आपका लगे कि हाँ 2 से डिविजिबल है। देखो इसका डिजिट सम कितना है, 3 प्लस का 4 प्लस का 2, 3 4 7 2 9, तो दूसरा चेक भी लगा दो कि हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स कंप्लीट नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है आराम से। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 वाला चेक पास कर लिया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मतलब डिजिट सम क्या 3 के टेबल में आता है, 3 प्लस 4 प्लस 2 ये हो गया 9, मीन्स 3 से भी डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। यहाँ पे 652 2 से एंड कर रहा है तो 2 से तो ऑफ कोर्स डिविजिबल होगा। डिजिट सम कितना है 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13, डिजिट सम कितना है 6 प्लस 5 प्लस का 2 इक्वल टू 13, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये 6 से ऑफ कोर्स डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों का चेक चाहिए। 2 चेक है पर 3 अनचेक है, इसलिए कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 981, तो पहला तो देखो यहाँ पे किससे एंड कर रहा है 1 से, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, क्रॉस कर दो। 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, क्या है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, पर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या 4152, 2 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट चेक, सेकंड चेक, 4 प्लस 1 प्लस का 5 प्लस का 2, 4 1 5 5 5 10 प्लस का 2 12, यानी 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। आराम से देखो, पहला काम है ये डिविजिबल होना चाहिए 2 से, ठीक है, एंड कर रहा है 8 से, मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करना है तो डिजिट सम 18 है, मतलब डिविजिबल बाय 3 है, तो कह सकते हैं कि 288 हमारा 6 से डिविजिबल होगा। चले नेक्स्ट। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्या ये जो गिवन नंबर है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो आ जाओ चेक करें, लास्ट 3 डिजिट क्या है 160, 160 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम में डिविजिबल होता है, मीन्स चेक ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 8।
यहाँ देखो लास्ट 3 डिजिट 320, 8 के टेबल में 40 टाइम में 320 मतलब चेक, ये नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। लास्ट का 3 डिजिट 640, 8 8 जा 64 मतलब 8 के टेबल में 80 टाइम में 640 आएगा, चेक। 640 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8 80 टाइम में होगा, 640 मीन्स कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा, चेक चेक। इतना बड़ा नंबर है कोई मतलब नहीं। लास्ट का 3 डिजिट क्या है 560, 8 7 जा 56 तो 70 टाइम में डिवाइड होगा ये नंबर। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है मतलब चेक। ऑल ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18, डिविजिबल बाय 8, 18 नहीं, ठीक है। चले अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ digit sum of number is divisible by 9, then complete number is divisible by 9। मैं ये यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर आप चीट नोट नहीं बनाए हो, लेक्चर को कंटिन्यू देखते जा रहे हो, तो आपको समझ में आए कि आपके जो चीट नोट में यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। क्या है 765। इफ द डिजिट सम ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर का जो भी डिजिट का सम होगा, नंबर के डिजिट क्या है 765, इनका सम क्या होगा 7 6 जा 13, 7 + 6 13 + 5 18, मतलब कि चेक। 9 के टेबल में 18 2 टाइम में आता है तो देयरफॉर लिख सकते हैं 765 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट इसमें आओ, डिजिट सम कर लो 5 + 5 + 7 + का 8, 5 5 10 + 17 17 और 8 17 3 20 25, क्या आया 25। 25 क्या 9 के टेबल में आता है तो नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 9, क्रॉस। 9 3 6, 9 + 3 + का 6 ये होगा 18, मतलब 9 के टेबल में 18 आता है तो चेक, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट क्या है 821, डिजिट सम करो 8 + 2 + का 1 11, 9 के टेबल में 11 आता है, नो, क्रॉस। क्लियर है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इस नंबर का डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 765 सम डिजिट सम 18, 9 के टेबल में 18 आता है मींस 765 9 से डिविजिबल होगा। वैसे ही है ये 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। क्या ये गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है? रूल क्या है? इफ नंबर एंड विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ वो 10 से डिविजिबल है। आ जाओ देखते हैं किससे एंड कर रहा है, 0 से, तो डिविजिबल बाय 10, चेक। 240590 0 से एंड कर रहा है, चेक, 10 से डिविजिबल है। 100000 0 से एंड कर रहा है, चेक। 793485 0 से एंड कर रहा है, चेक। 73000085 किस से एंड कर रहा है, 5 से, अनचेक। ये सब होंगे डिविजिबल बाय 10 और ये होगा नॉट डिविजिबल बाय 10। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं तो चले 11th का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब यहाँ बिल्कुल आराम से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन आराम से देखो, आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, BW मतलब बिटवीन, द सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट इन ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11। कहना क्या चाहते हो, इधर देखो, इस नंबर के ऑड प्लेस पे डिजिट क्या है 9 + का 7, ऑड प्लेस पे 1 पे 3rd पे इसका सम, और इवन प्लेस पे ये 7 और 9, 7 और 9 इसके सम, इन दोनों सम के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो अगर हमारा 0 या फिर 11 का मल्टीपल मतलब 11 से डिवाइड होगा
तो उस नंबर को कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 + 7 16, ऑड डिजिट सम 16, इवन डिजिट सम 16। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब ऑड डिजिट सम इवन डिजिट सम, बड़े से छोटे को माइनस करें तो जो हमारे पास डिफरेंस है या तो वो 0 आए या तो 0 आए या तो 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर आए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 9779 इज डिविजिबल बाय 11। एक बार और समझो, डिफरेंस किसके, ऑड डिजिट सम इवन डिजिट सम के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, अगर वो 0 या फिर 11 के डिविजिबल है, 11 के मल्टीपल में आने वाला नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। इस केस में 0 आ रहा है, मीन्स 9779 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 5874। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ऑड डिजिट सम कितना है 5 प्लस का 7, इवन डिजिट सम कितना है 84, तो 8 प्लस का 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 + 7, 7 5 होगा 12 और 8 + 4 होगा 12, इनके बीच का डिफरेंस है 0, मीन्स यस चेक कर दो कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, कॉमा डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट सी नंबर, नीचे वाला आपको दिख रहा है, हाँ नीचे स्पेस आपके लिए काफ़ी है, 80278, 80278, 80278। ठीक है, तो पहला काम तो हमें होगा कि ऑड डिजिट सम निकाले। ऑड पे क्या है 828, तो 8 प्लस का 2 प्लस का 8 ऑड डिजिट सम। इवन डिजिट सम क्या है भैया 0 और 7, तो 0 प्लस का 7 और इनके बीच का डिफरेंस बड़े से छोटे वाले का डिफरेंस 8 to 10 8 18 माइनस 0 + 7 7, 18 - 7 क्या आएगा 11। तो क्या 11 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भैया वन टाइम में। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा चेक है, यानी डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11। यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि क्या किया मैंने, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। देखो, डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड एंड इवन प्लेस, यानी ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, इनके बीच का डिफरेंस, ऑड डिजिट सम इवन डिजिट सम और इनके बीच का डिफरेंस अगर हमारे 0 या फिर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो थोड़ा सा समराइज पे चलते हैं कि क्या हमने पढ़ा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस वीडियो लेक्चर के समरी यानी लास्ट सेक्शन में। देखो, इनमें टोटल जो डिविजिबिलिटी रूल है इनको दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो वो 0 2 4 6 या 8 से एंड करेगा। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा तो 2 चेक लगना चाहिए कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद 9 से, इफ अ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, अगर गिवन नंबर का डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये याद कर लो कि अगर कोई भी नंबर 0 2 4 6 8 से एंड करता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड होगा। अगर किसी भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। अगर किसी भी नंबर का जो डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ये वाला कैटेगरी। दूसरा, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, गिवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से वो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। 8 का क्या है, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा आराम से। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा कंप्लीट। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। इफ लास्ट डिजिट इज 0 या 5, अगर किसी भी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है तो वो 5 से हमारा डिविजिबल होगा। लास्ट, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है या फिर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। और इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करो। बाय, गुड नाइट।